हम बगार नहीं लगाते हैं, जो आगम में यथार्थ तत्व का जो विश्लेषण किया है उसको आपके सामने निर्भीकता के साथ उस विषय को रखा जा रहा है। किसी व्यक्ति विशेष के प्रति कोई कटाक्ष नहीं है, क्योंकि वस्तु तत्व का स्वरूप है, उसमें कटाक्ष कहाँ है। इसलिए प्रभु बनना चाहो तो सर्वप्रथम लघु बनने का पुरुषार्थ करो। और लघु कौन बनता है? 3 लोग के पति, जगतपति बनना है। उद्योगपति जी, हाँ, जगतपति बनना है तो जगतपति बनने के लिए पूरा निछावर किया जाता है, ये ध्यान रखो, तब सर्वतोभद्र बनता है। बार बार सोचो नहीं, सर्वतोभद्र, चारों ओर से भद्रता, उसके दर्शन करते ही भद्रता आ जाती है जीवन में। इसलिए सर्वतोभद्र के लिए गुरुदेव ने मंगलमय आशीर्वाद दिया है और आप लोगों के कंधों पर वह दायित्व दिया है, भार दिया है। उस भार को लेकर के चलना है। महाराज बहुत बड़ा भार है, जल्दी करो ना, फिर भार उतर जाएगा, जल्दी करो। बिल्कुल यूनिक बनना चाहिए। अपनी हवेली को बनाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए खर्च करते हो और जिनालय, जिनेन्द्र भगवान का वह आलय अर्थात मंदिर है जिसमें जनबिंब को स्थापित किया जाएगा, तो उस मंदिर को इतना डेकोरेट करना चाहिए, 3 लोक में उस प्रकार का कोई मिसाल देखने में नहीं आना चाहिए। इसलिए 3 लोक के नाथ बनने के लिए जो लौकिक जो संपदा है, वैभव है, उसको जीर्ण तृण के समान समझ करके वो वृषभ कुमार निकल गए हैं और आपको निकलने के लिए पाठ दिया है, ये ध्यान रखो। इसी प्रकार सबको निकलना है, एक दिन इंदौर को खाली करना है, इंदौर में रहना नहीं है। इंदौर में रहो किंतु जिनालय में रहो, तो जिनालय में रहने से ही निज घर में आता है, उसके बिना संभव नहीं। इसलिए अपने को बहुत शांति के साथ विषयों और कषायों से ऊपर उठ कर के सभी जीवों के प्रति साम्य भाव रखते हुए चलेंगे तो निश्चित रूप से राग द्वेष उत्पन्न एक क्षण के लिए भी नहीं हो सकते। आप नीचे बैठे हैं, मैं ऊपर बैठा हूं, ये सब विकल्प के लिए जड़ है, विकल्प के ये कारण है और कुछ नहीं इसमें। ये ठीक है, व्यवहार है। जो भक्त होता है वो हमेशा नीचे बैठता है और जो भगवान होता है वो ऊपर बैठता है, किंतु भगवान ने ये नहीं कहा कि मुझे तुम भगवान कहो, कहा है क्या? लेकिन हम कहलवा रहे हैं मैं भगवान हूं, हम कहलवा रहे हैं हम बड़े हैं, तुम क्यों कहलवा रहे हो? दूसरे के कहने से हम थोड़े बड़े बन गए, हम अपने आप में साधना के तौर पर बड़े बनते हैं। दूसरा कहे ठीक, न कहे तो ठीक। इसलिए आगमकारों का ये कहना है कि प्रभु पूज्य बने हैं किंतु आपकी पूजा से नहीं बने। आप भगवान की प्रभु की पूजा करते हो, उसके माध्यम से तुम्हारा जो प्रभुत्व जो शक्ति है वो उद्घाटित हो सकती है। उस उद्देश्य को लेकर के प्रभु की आराधना की जाती है। प्रभु की आराधना उपासना के पीछे और कोई भी उद्देश्य नहीं रहता है और नहीं रहना चाहिए। इसलिए षोडश कारण भावना के माध्यम से तीर्थंकर प्रकृति का बंद किया था और वह जब उदय को प्राप्त होता है तो केवल ज्ञान होता है। तो मैं ये कह रहा था कि वृषभ कुमार ने दीक्षा स्वयं दीक्षा ली किंतु एक दिन भी उपदेश देने का भाव उनके अंदर नहीं रहा। क्यों? पहला हम साधना कर रहे। गुरुदेव ने कहा था, प्रसंग के अनुरूप कह रहा हूं कि हजारों की संख्या में पंगत बैठी है भोजन के लिए और परोस रहा है। परोसने वाला यदि भोजन पहला नहीं करेगा तो परोस नहीं पाएगा।
पक्की बात है, क्योंकि परोसते 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 दिन अस्त हो सकता है। तो परोसने के लिए स्वयं क्षमता भी तो चाहिए, एनर्जी चाहिए, स्वयं के भीतर शक्ति चाहिए। इसलिए भगवान ने सोचा पहले अच्छे ढंग से हम अनंत शक्ति को धारण कर ले, ताकि सबका हम कल्याण कर सके। हाँ? आत्म कल्याण के बिना पर का कल्याण संभव नहीं है। हाँ, क्योंकि हमने बुंदेलखंड में ही ये उक्ति पढ़ी थी, पर उपदेश कुशल बहुतेरे। बहुत लोग जो है कुशल हो सकते हैं दूसरे को उपदेश देने के लिए। ये कला है, प्रवचन की एक कला है, और इस कला से पूरी सभा को बांध सकता है और पूरी सभा को केंद्रित कर सकता है, मंत्र मुग्ध कर सकता है। किंतु ये ध्यान रखो, ये कला है। इस कला के माध्यम से कल्याण नहीं होता। इस कला से हमें ऊपर उठना है, पुण्यार्जन करने की, साथ से पुण्यार्जन करने की कला जिसके जीवन में नहीं है, तो वह कभी भी कल्याण कर नहीं सकता है। हाँ, 72 कलाएं होती हैं पुरुष की, और स्त्री की कितनी? 64। कम है उनके अंदर कला, आपके अंदर ज्यादा कला है। उससे हम फूल रहे हैं, हमारे अंदर 72 है। फूलो नहीं, क्योंकि ये कलाएं दूसरे के लिए आकर्षित कर सकती हैं। आत्म तत्व को आकर्षित करने के लिए इन कलाओं से ऊपर उठने की आवश्यकता है। हाँ, आत्म तत्व को समझने के लिए आत्मा में लीन होने की जो कला है वह अद्भुत कला है। उस कला को हासिल करने के लिए प्रभु ने सोचा अब हमें सभा के बीच में नहीं रहना, सभा से दूर रहना है, सभा से और सभासदों से। क्या बहुत कठिन काम है। हाँ, सभासद बैठे हैं, किंतु अनेक प्रकार के भावों को लिए हुए बैठ सकते हैं। किंतु आचार्य कहते हैं कि उपदेश सुनते 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 काफी समय व्यतीत हुआ है, अभी भी वह आत्म तत्व हाथ नहीं लग पा रहा है। क्यों? इस पे एक ही कारण है, वह भारी बन रहा है। भारी बनने वाला व्यक्ति कभी भी उत्थान को प्राप्त नहीं हो सकता, निश्चित रूप से वह पतन को प्राप्त होता है। इसलिए परिग्रह से दूर रहो, परिग्रह से दूर रहो। और कौन से परिग्रह? मात्र बहिरंग परिग्रह से दूर रहना पर्याप्त नहीं। क्षेत्र, वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, दासी, दास, कुप्य और भांड, इस प्रकार के 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रह है। इनका तो विमोचन करना ही है, किंतु 10 प्रकार के बहिरंग परिग्रहों के विमोचन करने के उपरांत भी यदि सत्ता का भाव भीतर है तो वह कभी भी 3 लोक के ऊपर पहुंच नहीं पाएगा। अभी बहुत भारी है वो। बहिरंग परिग्रह से भी भयानक परिग्रह अंतरंग परिग्रह हुआ करता है। जो मूर्छा भाव है वह भयानक रूप ले लेता है। ये मानसिक भूख है। शारीरिक जो भूख है वो 2-4-6 रोटी ले लिए, बस हो गया, 2-4 घंटे के लिए आराम करेंगे आप। किंतु मन की जो भूख है, जो मानसिक तृष्णा है, उसको कभी भी हम दूर नहीं कर पाएंगे। गुरुदेव ने एक मुहावरा सामने रखी थी, वो कन्नड़ में है, किंतु उसका भाव आपके सामने रख रहा हूं। वो ये है, उन्होंने कन्नड़ में वो उक्ति कही थी कि हुनसी मुप्पादरे हुई मुप्पे। ये प्रश्नार्थक है ये सूक्ति। एक वृक्ष है, इमली का वृक्ष है, वह बहुत बूढ़ा हो गया है वृक्ष, किंतु उसकी खटास बूढ़ी नहीं हुई।
क्या सुना? इमली का वृक्ष बूढ़ा हो चुका है, धराशायी होने को है, इसके उपरांत भी उसकी जो खटास है वह बूढ़ी नहीं हुई। इसलिए बहिरंग परिग्रह के त्याग के उपरांत भी यदि खटास बनी है तो कभी भी उसका उत्थान संभव नहीं। इसलिए अंतरंग जो परिग्रह है, तृष्णा है, जो आसक्ति है, गृद्धता है, पर वस्तु के ऊपर जो है एक प्रकार से अधिकार प्राप्त करने का भाव है, उसको जब तक आप समाप्त नहीं करोगे तब तक कभी भी आत्म तत्व दिखाई नहीं देगा। अपनी अपनी पर्सनैलिटी को देखने के लिए हाँ, सुबह उठते ही आईने का प्रयोग करते हैं, दर्पण में देखते हैं, किसको देख रहे हो? परमात्मा तत्व को देख रहे हो क्या? परमात्मा तत्व उस दर्पण में, आईने में देखने में आता है? नहीं आता, किंतु प्रतिदिन उसका एक आवश्यक बना हुआ है। जिस प्रकार श्रमण लोग स्वाध्याय करते हैं प्रतिदिन, उसी प्रकार वह प्रतिदिन उठते ही नहा धो करके क्या करता है? बाहर निकलने के पहले हाँ, अपने आप को, अपने लिए नहीं, मैं दूसरे के लिए किस प्रकार मुझे कोई देखेगा तो लगना चाहिए, अपना एक अलग अस्तित्व देखने में आना चाहिए दुनिया के बीच में। इसलिए वह आईने में देखता है और शरीर को और अलंकृत करता है वस्त्राभूषणों से। वस्त्र अलग है, आभूषण अलग है, आभरणों के माध्यम से उस शरीर को वह डेकोरेट कर रहा है, अलंकृत कर रहा है। किंतु आचार्य कहते हैं किसको अलंकृत कर रहे हो? सोचो, विचार करो। यह शरीर नश्वर है और इसके पीछे क्या क्या कर लेता है उसके दिमाग में बात उतरती नहीं। प्रतिदिन का यह क्रम है, आप नहा लो, धो लो, अनेक प्रकार के सुगंधित वस्तुओं का इस्तेमाल करने के उपरांत भी वह शरीर पसीने से तर हो जाता है तो वह शरीर बदबू मारता है। शरीर से सुगंधी नहीं फूटती। तुम इतर लगा हो, कुछ भी लगा हो, इतर तितर बितर हो जाएगा उस पसीने के कारण। इसके उपरांत भी प्रतिदिन वही कार्य जारी है उसका। इसी को बोलते हैं पर वस्तु के प्रति जो लगाव है, पर वस्तु का स्वरूप उसको ज्ञात नहीं है। संसार का स्वरूप क्या है, शरीर का स्वरूप क्या है, आत्मा का क्या स्वरूप स्वभाव है, इसके विषय में जब तक आप सर्वांगीण अध्ययन नहीं करेंगे, और मात्र अध्ययन ही नहीं करना, अध्ययन करके वो शरीर से अपने आत्म तत्व को पृथक करने के लिए साधना नहीं करेंगे, तब तक आप पर वस्तु को भूल नहीं पाएंगे। इसलिए आप जहाँ रहते हैं वहाँ पर रहें, इसमें बाधा नहीं है। क्योंकि मेरे कहने से थोड़ी रह रहे हैं आप, है? मेरे कहने से न रह रहे हैं, न मेरे कहने से कहीं बाहर जा रहे हैं। अपनी इच्छा के अनुकूल ही संसारी प्राणी चेष्टाएं करता है। आप रहो, कोई बाधा नहीं, किंतु प्रभु से दूर न रहो, ये इस उपदेश का आशय है। क्योंकि प्रभु को, गुरु को भूलने वाला व्यक्ति कभी भी आत्म तत्व के निकट नहीं पहुंच सकता। वह हमेशा वह पर वस्तुओं के निकट ही रहना पसंद करता है और इसलिए उसका उत्थान नहीं हो पाया। आपका समय हो गया है। बिना किसी खास उदाहरण के भी ये विषय आपके सामने रखा गया है, किंतु आगम के अनुरूप होने के कारण आप लोगों को थोड़ा बहुत तो परसेंटेज में सही प्रभाव तो पड़ा होगा, क्योंकि आगम की बात और प्रभाव न पड़े ऐसा संभव नहीं। कल परसों हमने बात कही थी कि आप लोग सब सम्यक दृष्टि है। हाँ, मैं ठोक के कहता हूं आप सब सम्यक दृष्टि है, क्योंकि सच्चे देवगुरु शास्त्र की उपासना को छोड़ करके
अन्यत्र जाने का आपका मन नहीं होता, इसी को बोलते हैं आस्था, इसी को रुचि बोलते हैं, इसी को सम्यक दर्शन अथवा श्रद्धान बोलते हैं। इसलिए सच्चे देव गुरु शास्त्र के प्रति अटूट श्रद्धान रखते हुए अपनी क्षमता के अनुरूप इस धरती से ऊपर उठने का प्रयास करो। एक खजुराहो है, यहाँ फ्लाइट चलती बताते, हाँ, फ्लाइट में बैठ करके ऊपर नहीं उठना, ये ध्यान रखो। हाँ, और जो फ्लाइट से नहीं जाता वो उठ ही नहीं पाएगा। फिर धरती से उठने का अर्थ इस शरीर से ऊपर उठने की बात कही जा रही है। इसलिए अपने लिए हमेशा ये सोचना चाहिए, मैं कब से आ रहा हूँ, कब तक इस संसार में रहूँगा, मेरा क्या कार्य है, मुझे कहाँ जाना है, कहाँ से आ गया। ये सारा विषय चिंतन का विषय जब तक नहीं बनता है तब तक वह अपने जो मोहजन्य परिणाम है उनको दूर नहीं कर पाता। इसलिए सबसे कठिन यदि कोई कार्य है तो मोह को परास्त करने की बात है। हम सबको परास्त कर सकते हैं, दुनिया को परास्त कर सकते हैं, किंतु मोह को परास्त करना खेल नहीं है। इसलिए प्रभु दीक्षित हो करके एकांत में जा करके वो ध्यानस्थ होते हैं और उनके लिए भी एक नहीं, दो नहीं, हजार साल तक साधना करने की आवश्यकता पड़ी। तब कहीं जा करके उन्हें केवल ज्ञान हुआ और उसके माध्यम से विश्व का कल्याण उन्होंने किया। बल्कि उन्होंने ये कहा, मैंने कल्याण नहीं किया, मैं तुम्हारे कल्याण में एकमात्र बहिरंग निमित्त हूँ। मैंने कल्याण किया तुम्हारा, हाथ पैर जोड़ो अच्छे ढंग से, ऐसा नहीं, ऐसा है ही नहीं। क्योंकि उनके निमित्त से उपादान जागृत होता है, ऐसा उनका कहना है। उनके रेंज में पहुंचो, जैसे रेवती रेंज है, हाँ, भगवान के रेंज में पहुंचते ही वह अलग ही आभा मंडल है, वह बाहर जाना नहीं चाहेगा। इतनी दिव्यता, इतना आकर्षण कहां से आया? जब घर में थे उस समय आकर्षण नहीं था, था क्या? और लौकिक आकर्षण था। जब तक वह गृहस्थ अवस्था में थे उनकी कोई आरती उतारते थे आप लोग? नहीं। क्यों? वो वस्त्रधारी है, असंयम अवस्था में है। इसलिए असंयम अवस्था में कभी भी वह आत्मा पूज्यता को प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए इसमें कोई अपवाद नहीं है, तीर्थंकर भी क्यों न हो वस्त्र से ऊपर उठता है। परिग्रह का विमोचन किए बिना और उसके साथ साथ बहिरंग परिग्रह और अंतरंग परिग्रह के विमोचन के बिना वह आत्म तत्व ऊर्ध्व गति को प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए ऊर्ध्व गति प्राप्त करने के लिए, अर्थात जिस प्रकार सिद्ध परमेष्ठी एक समय में लोक के अग्रभाग पर विराजमान हो गए, उसी प्रकार हमें भी विराजमान होना है। किंतु प्रभु बनने के लिए अंत में हमारा यही कहना है, लघुतम बनने की अत्यंत आवश्यकता है। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।